बारात जब जनकपुर पहुंच गई तब अगवानी करने वाले बारातियों से बड़े ही प्रेम से मिले। अब आगे का वर्णन सुनते हैं। कनक कलश भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कामरि चले कहारा, अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना, हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल, बरसि सुमन सुर सुंदरी गामहि, मुदित देव दुंदुभि बजामहि, वस्तु सकल राखी नृपयागे, विनय कीनि तिन्ह अति अनुरागे, प्रेम समेत राय सबुलीन्हा, भय बकसीस जांच कनि दीन्हा, करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई, बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही, अति सुंदर दीन उजनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा, जानी सिंह बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, सिद्धि सब सिय आयसु अकनी गई, जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर में रोमांच भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा तोड़कर मिलते हो। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। जो लोग आगवानी में आए हुए थे वो बारातियों के लिए खाने पीने की चीजें और कुछ उपहार लेकर आए हुए थे। उन लोगों ने जब सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की, तब राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। जब बारात जनकपुर में आई तब सीता जी ने कुछ महिमा दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जन्माशा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई, सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विशेषी, हरति बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके उपियासे, भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राम और लक्ष्मण ने यह सुना कि पिताजी आ गए हैं तब उनके हृदय में आनंद समाता नहीं था, लेकिन संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कुछ कहते नहीं थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ
प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। फिर वे उस जनवासे की ओर चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। राजा ने जब पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हंसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पदरज धर सीसा, कौशिक राउलिए उरलाई, कहीं असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुखुन समाई। सुतहि अलाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाय, प्रेम बुंदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असीसे पाई। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। जैसे ही रामचंद्र जी के साथ विश्वामित्र जी जनवासे में आए, पृथ्वी पर दशरथ जी ने मुनि की चरणों के धूल बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ प्रेम के आनंद उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। फिर राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से परस्पर मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप शरीर सोहहि सुत चारी, जनु धन परमादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस सुरहनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहहि, बढ़ाऊं दिवस निधि विधि सन कहीं। रामु सीय शोभाय अवधि, सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिलि नर नारी समाज। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयहु जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृति कै राशि, भय जग जनमि जनकपुर बासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। कहीं परस पर कोकिल बयनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नय नय तिथि हुई ही दो भाई। बारहि बार स्नेह बस, जनक बोलाऊ बसी। लेन आई ही बंधु दो, कोटि काम कमनीय।
जब जनकपुर के निवासियों ने पुत्रों सहित दशरथ जी को देखा तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। इधर जनकपुर के निवासियों का एक अलग प्रकार का ही सोच और उत्साह है। वो सोचते हैं कि चलो इसी बहाने जब रिश्ता जुड़ रहा है तो ये दोनों भाई बार बार जब सीता जी आएंगी तो उनको लेने के लिए आएंगे और बार बार हम इन्हें देखेंगे। तो उनका एक अलग ही स्वार्थ है और वो बड़े ही खुश हो रहे हैं। विविध भांति हुई पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई है सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। कहाए कमय आजु निहारे, जनु विरंच निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी। लखनु शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कह। बल विनय विद्याशील, शोभा सिंधु इनसे एय है। उर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनामहि। ब्याही हूँ चार्यों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निध भूप दो। अब जनकपुर के निवासियों ने जब भरत और शत्रुघ्न को देखा तो कहने लगे, अरे राम और लक्ष्मण की तरह से एक जोड़ी और भी भाइयों की है, वो भी ऐसे ही गोरे और सांवले रंग के हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैला फैला कर विधाता को सुनाती हैं, उनसे विधाता से मांगती हैं, मन्नत मांगती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि बिथि कीन्हि विचारु। पठई दीनि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। धेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। उपरोहित कहूँ नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजि सब ल्याए। शंख निशान पनम बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता,
करहि वेद धुनि वे प्रपुनीता, लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजु, अति लघु लागति नहीं सुर राजु। भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशान ही गाऊ। घुरहि पूछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बाधि। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वो सारा मंगल का सब सामान, जो विवाह के लिए सब सामान की जरूरत होती है, वो सारा सब कुछ जुटा के और फिर जहाँ पे शादी होनी थी वहाँ पे मंडप में आ गए। फिर शंख नगाड़े ढोल और बहुत से गाजे बाजे एक साथ बजने लगे। बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर पवित्र वेद की ध्वनि करने लगे और एक बहुत ही अच्छा वातावरण उत्साह का और उमंग का बन गया। उस समय राजा दशरथ का वैभव ऐसा था कि उनको देखकर देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगते थे। ऐसा क्यों न, जिनके यहाँ परमपिता परमेश्वर ही पुत्र बनकर आए हुए हों और साक्षात लक्ष्मी जिनकी बहू बनने वाली हो, उनके वैभव का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद राजा दशरथ को संदेशा भिजवाया गया कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर साथ चले। इस अवसर पर देवता भी दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि कवि बुध बरु था, चढ़े विमान निनाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। तिन्हि देख सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विदु जियारी। विधि भयहु आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। सिम समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। और इस अवसर पर देवता भी श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए जनकपुर आ गए। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देखकर देवता चकित हो गए। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुखद, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो देखी ही नहीं। ब्रह्मा जी को वहां अपनी कोई रचना ही नहीं दिखाई दी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, ज्यादा परेशान मत हो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह श्री सीता जी और ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है।
चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीता जी राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। अभी हमने कुछ दिन पहले ही शिव विवाह की चर्चा की थी और अब हम राम विवाह की चर्चा कर रहे हैं। दोनों विवाह एकदम विपरीत हैं, परिस्थितियां एकदम अलग हैं, बाराती भी एकदम अलग प्रकार के हैं, लेकिन दोनों में मजा पूरा है। उत्साह उमंग वही है, जो वहां पे था वही उत्साह उमंग यहाँ भी है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल हो ही पदार्थ चारी, तेहि सिय राम कहेहु का मारी। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहथ साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि तुरन भई प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो कही हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। तुलसीदास जी लिखते हैं, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए।